वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप सबको भी। आज बात करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट की। प्राइवेट दफ्तर आप देखें, साफ सफाई आप देखिए बाजी, एसी लगे हुए हैं, टिप टॉप ऑफिस होते हैं उनके। सरकारी देख लो आप, बिल्कुल उल्टे होते हैं। उनके जो बोर्ड लगा होता है ना, कृपया यहां ना थूके, सबसे ज्यादा थूक उसी में पड़ा होता है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, सब सरकारी कर्मचारी एक जैसे। जैसे मौसम विभाग ले लो, आप उनके पास जाओ ना, उनको पूछो कि बारिश कब हो सकती है, बताएंगे नहीं कभी। एक तो बड़े बाबू बताएंगे, तो बड़े बाबू कहाँ हैं? वो तो पानी में बह गए। प्राइवेट आदमी जो क्लर्क भी होता है ना, वो पूरा बंठन गिराता, ऑफिसर लगता है। दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसर भी देख लो, उसके टाई नहीं होती, यहां तक पैंट पहनी होती उन्हें। वो तो शुक्र है जिप लगी होती, तो हमें आइडिया होता है पैंट पहनी है, नहीं तो लगता है भाभी की मैक्सी पहन के आ गया ये। इसी तरीके से आप देख लो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, कितना फर्क है। प्राइवेट अस्पताल में मरीज जाता ना, उसकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बीमारियां होती हैं। माय बीपी इज लो एक्चुअली, मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है। अमीर लोग होते हैं, अमीर बीमारियां। सरकारी अस्पताल में बीमारियां कैसी होती हैं? बाजी मेरी जांघ पे बाल तोड़ हो गया, डॉक्टर के सामने कमीज उठा देगा, देखना जी पीठ पे फोड़ा निकला है। नहीं तो इतना होठ सूजा था, क्या हुआ? कीड़े ने होठ पे काट लिया भाई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, इनमें बड़ा फर्क होता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की खुद की नजर खराब होती है, उसका खुद का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। इतना मोटा मोटा चश्मा पहन के घूमने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, कई बार तो जो पता लेने आए होते ना मरीज का, उन्हीं को इंजेक्शन ठोक के निकल जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल की नर्स देख लो आप, इतने कपड़े पहने, हाउ यू फीलिंग नाउ? बंदे का दिल करता है कि मैं हो तो गया हूं ठीक, लेकिन वैसे बोलता है अभी थोड़ा है, टाइम लगेगा, अभी बना रहूंगा यहाँ। फिर 2 दिन और बिताऊं। तरीके से पेश आती हैं। सरकारी अस्पताल की नर्सें पता लेने आती हैं, दवाई देने आती हैं, अजीब ही माहौल होता है उनका। कई बार तो थक जाती है इतना, बेचारी ड्यूटी देके मरीज को बोलती है हट बे, मेरे को भी कमर सीधी करने दे। मरीज के साथ ही लड़ जाती है। हर चीज में फर्क है बाजी। आप सरकारी एयरलाइंस देख लीजिए, आप उनके जहाज देख लीजिए, उनकी एयर होस्टेस देख लीजिए। प्राइवेट एयरलाइंस जो होती है, वहां पे आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है एयर होस्टेस द्वारा। सरकारी में आपको एयर होस्टेस का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों करके चलने को लेंगे आप? नहीं। कीर्तन कर रही, कीर्तन। हाँ, उनके जहाज में ना, सरकारी जहाज में खाना कम, दवाइयां ज्यादा भरी पड़ी होती हैं। खुद को ध्यान रखना पता नहीं यार, हमारी दादी जैसी कहीं गिर ना जाए। अनाउंसमेंट में बड़ा फर्क होता है। प्राइवेट वाले जब अनाउंसमेंट करते हैं, टिंग टंग टिंग, ये रेलवे स्टेशन वाला बच गया मेरे मुंह से। जो भी है, प्राइवेट वाले अनाउंसमेंट करते हैं ना, हमारे जहाज में टोटल 4 द्वार हैं, 2 आगे खुलते हैं, 2 पीछे से खुलते हैं। आपातकालीन स्थिति में हमारा जहाज पानी में उतरे तो पीछे 2 द्वार हैं, आगे 2 द्वार हैं, आराम से उतरिए, कोई टेंशन नहीं होती। सरकारी वाली ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनसे पूछो आपका द्वार कहाँ है, कहते टेंशन ले, जिधर लात मारेगा उधर ही खुल जाएगा। ये हाल है सरकारी जहाजों का। एक बार तो सच्ची बात है, मैं ट्रेवल कर रहा था जहाज में, पायलट का ना माइक ऑन रह गया कहीं अंदर से, तो उसका को पायलट अंग्रेज था, एक इंडियन था, तो आपस में बातें कर रहे हैं। कहता पहले मैं टेक ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं एक चाय का कप लूंगा, फिर मैं एयर होस्टेस को किस करूंगा। अच्छा, सबने सुन लिया, एयर होस्टेस भाग के कॉकपिट की तरफ गई। मैं आगे बैठा तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा रुक जा, अभी उसने चाय पीनी है। सब्र कर। फर्क होता है भाजी प्राइवेट और सरकारी में। यहाँ पे भी काफी सारे मेरे दोस्त होंगे, कुछ सरकारी नौकरी करने वाले, कुछ हैं यहाँ पे भाई साहब जी। आप सरकारी नौकरी करते हैं राइट? लगते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं भाई साहब आप फेस रीडिंग करते हैं। वही मैंने कहा फेस रीडिंग में मैं पेट रीडिंग करता हूं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाले ओवर टाइम के लिए जाने जाते हैं, सरकारी नौकरी वाले ओवरवेट के लिए जाने जाते हैं। वैसे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? सर जी बैंक में। सर एक बात बताइए, हाँ जी। सरकारी बैंक में करंट अकाउंट तो नहीं खुलता होगा? सरकारी बिजली तो आती नहीं, करंट कहां से आएगा? सरकारी बैंक में कोई 10,000 रुपए निकलवाने चला जाए, खलबली मच जाती है। जो उनका मेन मैनेजर होता है ना, वो खुद भाग के जाता है बगल वाले सेठ के पास ना, अंगूठी अपनी रख के पैसा लेके आता है। चलिए थैंक यू सर। आपने क्या नाम बताया अपना? राजेश शाह सर जी। राजेश? हाँ राजेश शाह। हाँ जी। वेरी गुड। और कोई मेरे भाई यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी हो यहाँ पे? जी सर, आपका नाम? कमलेश भट्ट।
कमलेश भट्ट। हाँ जी। महेश भट्ट के कोई रिश्तेदार कैसे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं सर? मैं रेलवे में हूँ सर। रेलवे में आप? हाँ। वेरी नाइस। रेलवे डिपार्टमेंट तो आई लव रेलवे। जी सर। एक बात बताइए मुझे, रेलवे के डिब्बों में जब हम सफर करते हैं इतनी गंदगी क्यों होती है? सर कोशिश तो होती है लेकिन कर्मचारी भी कम है बहुत। कोशिश क्या होती, गंद डालने की के? नहीं, साफ सफाई की। साफ सफाई की। अच्छा, आपकी कोशिश रहती है कि गंद ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन स्टाफ की कमी है। जी जी बिल्कुल। तो स्टाफ की कमी तो होएगी, स्टाफ तो यहाँ बैठ के शो देख रहा है। सर वीकेंड है तो आ गए अभी। वीकेंड है इसलिए आ गए? जी जी जी। चलो शनि इतवार है, रिलैक्स करो, सोमवार को देख लेंगे कितनी तरक्की करता जी जी। रहेगा। सर मेरे मन में एक सवाल है जी। ये जो रेलवे में टीटी लोग होते हैं इन जी। पे काफी लोगों का मानना है, मेरा खुद का भी, कि पैसे देके पैसेंजरों को कभी कभी सीट दिलवाते हैं। हाँ जी। ये बात सच है? ये मैंने सुना लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप नहीं ऐसा करते? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या टीटी नहीं है आप। नहीं नहीं बिल्कुल। बिल्कुल टीटी हूँ। बिल्कुल टीटी क्या मतलब? रास्ते में आम नॉर्मली भी आप टिकट चेक करते नहीं जाते नहीं। हैं? घर में बच्चों को भी बोलते हैं, बीवी को भी बोलते हैं कि ये 2 बच्चे कहां से लाए, इसकी टिकट निकालो, ऐसा बोलते हैं? सिर्फ स्टेशनों पर। हाँ जी, सिर्फ स्टेशनों पर। सिर्फ स्टेशन पे? हाँ जी हाँ जी। चलिए भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया भट्ट साहब। रेलवे की बातें करते करते मेरे को एक सच्ची घटना याद आ गई। पाजी आप तो उसके हीरो हैं, आपको याद होगा। बताओ। अमृतसर से जब गरीब रथ के कौन सी शुरू होने वाली थी दिल्ली के लिए, हाँ। कोई ट्रेन, हमारे पीएम साहब उसका उद्घाटन करने वाले थे, ये सच्ची बात है। और सिद्धू पाजी हमारे अमृतसर के एमपी हैं, ये पीएम साहब से पहले पहुंच गए, इन्होंने पहले ट्रेन चला दी। अच्छा वो बेचारा ड्राइवर, वो कुछ बोला नहीं, ये एमपी है, और पीएम साहब तो वैसे कम बोलते हैं, ये ट्रेन चला के निकल गए। पर जो मर्जी कहे हम लोग, लेकिन पाजी हैं बड़े दरिया दिल। अभी कल ही इन्होंने 2 लाख लोगों में, गरीबों में कंबल बांटे। अब उन 2 लाख लोगों में लड़ाई हो रही, कंबल लेगा कौन? अबे सुई मेरे पे टूट गई है। और कोई मेरा भाई बंधु कोई? जी वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं मुंबई देवेंद्र से हूँ। हाँ जी। जी देवेंद्र, आप क्या करते हैं? मैं फायरमैन हूँ, फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड में? हाँ जी। थोड़ा कम जाया करे फायर के पास, काफी असर हुआ है आप पे। कोड़े का खड़ा हो गया। सर मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ बोलिए। ये जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, हाँ जी। इनकी गाड़ी जब भी निकलती है, ऐसे क्यों करते हैं आप? इसका मकसद रहता है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में रहती है, हट पीछे। उनको बचाने के लिए हम लोग को एक मतलब ये हट किसकी पीछे। जान खतरे में रहती है जो आपकी गाड़ी के आगे है? जहाँ पे हादसा हुआ है। जहां पे हादसा हुआ? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। ये दाएं बाएं क्यों देखा? इधर-उधर क्यों देखा? इधर इधर उधर क्या देखा? इधर कहीं छुपाए हुए हैं क्या? बॉस, व्यस्त आदमी के पास आंसुओं का समय भी नहीं होता। तो आपके 5 बच्चे हैं? हाँ जी। तो मुझे तो लगता है भाभी जी भी खतरे में ही हैं। धन्य धन्य। बेसिकली इनका काम है जहां पे आग लगा हो उसको पानी डाल के ठंडा करें। पहले अपने पे पानी डालें आप। चलिए थैंक यू, शुक्रिया देवेंद्र जी। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप एक एक करके जी सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं 15 दिन में डांसर बन जाऊंगा? 15 दिन में किस तरीके के डांसर बनना चाहते? प्रभु सर की तरह कि सन्नी पाजी की तरह? सर जी की तरह। यू कैन। थैंक यू सर। वाह क्या झूठ बोला प्रभु सर। आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहा प्रभु सर कि ये 15 दिन में सीख जाएंगे? बे कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन पूछा ना। बट सर 15 दिन में नहीं हो पाएगा, बिकॉज पिछले 20 दिन से टी शर्ट तो प्रेस की नहीं इन्होंने। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी सर मेरा नाम सौरभ है सर, मैं मुंबई से हूँ। मैं प्रभु देवा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। वो तो लग ही रहा है। तो मैं जानना, मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि आपके बॉडी में बोन नहीं, इसलिए आप बॉडी को तोड़ मरोड़ लेते हैं, क्या सच है सर? नहीं 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 नहीं।
He means to say you are boneless. बोनलेस चिकन बना रही उनका मुझे पता नहीं, लेकिन आप में 3-4 से ज्यादा नहीं हड्डियां। सर ये इनके सवाल का जवाब No, देना पड़ेगा। actually, it's all practice. Because of practice, bones are there. तो बोन्स है उनके, लेकिन आपके बाल क्या रूठे हुए हैं किसी से ऐसे गिरे हुए हैं? थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सौरभ। और हमारे एक दोस्त हैं जी। मेरा नाम चिरंजीत कोयल है। एक्चुअली सर मैं सर का बहुत बड़ा मतलब फैन हूँ, और मैं सर का जैसा मैं 2-3 साल डांस किया हूँ, तो सर के जैसा सीखने का बहुत मतलब कोशिश किया हूँ, तो अभी तक सीख नहीं पाया। थोड़ा बहुत मैं वांटेड का डांस मेरे को आता है, थोड़ा मैं सर का सामने थोड़ा पेश करना चाहता हूँ। बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार तू तो। ओ बस 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 बस। यार बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। भाई आपने तो दिल लूट लिया यार हमारा। आइए इधर। आपने क्या नाम बताया ब्रदर आपका? चिरंजीत कोयल। चिरंजीत कोयल। आपको देख के मेरी सांस फूल गई। मैंने बीच में 2 बार किया ट्राई, मुश्किल है। आप तो कह रहे थे थोड़ा सा आता है, झूठ क्यों बोल रहे थे? तू साल आला मेरा साल आला साल। एक्चुअली सर जितना सर अच्छा करता है मैं इतना नहीं कर हैं? पाता हूँ। जितना सर अच्छा करता है मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा बहुत सर के सामने थोड़ा बहुत कर दिया। मैं भी कैलकाटा में जब भी करता था मेरे को टॉपिक मिलता था। ये थोड़ा बहुत था। इसके हाथ में साबुन दिया होता 4 बार नहा लेता ही। अगर आपको इस चीज में घुसना है, पूरी कायनात आपको सिखाती है वो चीज, बशर्ते आदमी सीखने वाला हो। तो 15 दिन क्या? आइए जरा ऊपर आइए। और मैं चाहता हूं कि ये भाई साहब कह रहे थे ना 15 दिन में बिल्कुल सीखेंगे, एक स्टेप तो आपका भी बनता है। सेम ट्रैक। आपको पता है 15 दिन तो खैर छोड़िए, आप अगर तब से सीखना शुरू करते ना जब हुमायूं भारत छोड़ के गया था, तो प्रभु सर आई कैन डांस लाइक हिम। ये अच्छा है, आम का सैर की सैर, डांस का डांस है। चलिए मेरे दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां।